एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर गुलाबी सेब था, जो अपनी अनोखी चमक के लिए जाना जाता था। यह सेब किसी सोने के कटोरे में रखा जाता था, जिससे इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। गांव के सभी लोग इस सेब को देखने के लिए इकट्ठा होते थे। गांव के लोग इसे एक जादुई फल मानते थे और कहते थे कि इसे खाने से सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। सेब की महक पूरे गांव में फैलती थी और लोग इसके पास आते थे, लेकिन कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के एक युवा लड़के का नाम था राघव। वह इस सेब के बारे में कई कहानियां सुन चुका था और उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह इस सेब को देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाएगा। राघव ने अपने दोस्तों को बुलाया और सभी ने एक साथ सोने के कटोरे के पास जाने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे, तो सेब की चमक देखकर उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने मिलकर सेब की प्रशंसा की और उसकी सुंदरता के बारे में बात करने लगे। लेकिन राघव एक कदम आगे बढ़कर कटोरे के पास गया और सोचने लगा कि क्या वह इस सेब को छू सकता है। उसके मन में डर था कि कहीं उसे कुछ बुरा न हो जाए। तभी उसे अपने दादाजी की बात याद आई। दादाजी ने हमेशा कहा था कि साहस और विश्वास से किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। राघव ने अपने दोस्तों को देखा, जो उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसकी ओर देख रहे थे। उसने गहरी सांस ली और कटोरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने सेब को छुआ, एक अद्भुत बात हुई। सेब ने अचानक रोशनी छोड़नी शुरू कर दी और सभी लोग चकित रह गए। राघव के हाथ में सेब था और सब लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। सेब की जादुई रोशनी के कारण गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। सभी ने महसूस किया कि यह केवल एक फल नहीं था, बल्कि यह उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी था। राघव ने सोचा कि इस सेब का मतलब केवल भौतिक रूप से सुंदर होना नहीं है, बल्कि यह उनके भीतर की हिम्मत और विश्वास को भी दर्शाता है। सेब को देखने के बाद गांव के लोगों ने अपने सपनों को पूरा करने का साहस किया। इससे पहले वे अपनी सीमाओं में जकड़े हुए थे, लेकिन अब उन्हें विश्वास हो गया था कि वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। गांव के बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी ने मिलकर एक नया सपना देखा। उन्होंने एक साथ काम करने का निर्णय लिया, ताकि वे अपने गांव को और भी सुंदर बना सकें। राघव के नेतृत्व में सभी ने मिलकर फूलों के बाग, नए पेड़ और खेल के मैदान बनाने का काम शुरू किया। समय बीतता गया और गांव पहले से ज्यादा हरा भरा और खुशहाल होने लगा। गुलाबी सेब की जादुई शक्ति ने सभी के दिल में एक नई ऊर्जा भर दी थी। लोगों ने जश्न मनाना शुरू किया और इस अद्भुत फल के लिए धन्यवाद दिया। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। वह देखने में एक साधारण सा आदमी था, लेकिन उसके हाथ में एक बड़ा कटोरा था। उसने गांव वालों से पूछा, क्या यह वही गुलाबी सेब है जिसे मैं सुनने आया था? सभी ने एक साथ कहा, हाँ। उस आदमी ने कहा, मैं यहाँ इस सेब को चखने आया हूँ, ताकि मैं इसकी जादुई शक्ति को जान सकूं। राघव और उसके दोस्त उस आदमी से मिले और उन्होंने उन्हें सब कुछ बताया। उस आदमी ने उनकी मेहनत की प्रशंसा की और कहा, आप लोगों ने साबित कर दिया है कि असली जादू आपके भीतर ही है। यह सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए। इस तरह गुलाबी सेब और सोने का कटोरा केवल एक फल और एक वस्तु नहीं रहे, बल्कि वे गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गए।
उन्होंने सीखा कि सच्ची ताकत और जादू उनके अपने हौसले और एकता में है। उनके पास अब एक सपना था, एक नया उद्देश्य था और एक नया भविष्य था। राघव ने सबको बताया, हम सब मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। बस हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना है।